मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पुराने घर से, जहां पुलिस की कार खड़ी थी। उस घर में क्राइम हुआ था। शेरिफ को इन्वेस्टिगेशन करने पर वहां बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। तभी एक दूसरा ऑफिसर शेरिफ को बेसमेंट में ले जाता है। वहां उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। उस आदमी को बहुत बेरहमी से मारा गया था। फिर मूवी का सीन एक दिन पहले का दिखाया जाता है, जहां हम एक मैक्सिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि ड्रग्स ले रही थी। मैक्सिन एक एडल्ट फिल्म स्टार थी। फिर वहां मैक्सिन का बॉयफ्रेंड वेन आता है, जो एडल्ट फिल्म का प्रोड्यूसर था। वो सब अपने टीम मेंबर के साथ टेक्सास के एक गांव के फार्म हाउस में जा रहे थे अपनी फिल्म शूट करने के लिए। उनकी टीम में 4 और मेंबर थे, जैक्सन और बॉबी जो कि एडल्ट मूवी स्टार थे, डायरेक्टर आरजे और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन जो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जा रही थी। रास्ते पे वो एक गैस स्टेशन में उतरती हैं खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। मैक्सिन वेन से कहती है कि वो फेमस होना चाहती है और बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती है। वेन कहता है वो ऐसी मूवी बनाएगा जिससे ये इंडस्ट्री ही बदल जाएगी। बाकी टीम मेंबर बाहर ही अपना पहला शूट ले लेते हैं। वेन सामानों का पेमेंट कर देता है। टीवी पर एक प्रीस्ट का भाषण चल रहा था, जहां वो कहता है कि संसार में बुरे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वेन अपने टीम के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो एक मरा हुआ ऑक्स देखते हैं, जिसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। उसे देखकर सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं। वेन कार से निकल के घर की तरफ जाता है और दरवाजे को ठकठकाता है। एक बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर बाहर आता है और वो वेन से कहता है मेरी प्रॉपर्टी से चले जाओ। वेन उसे समझाता है कि उसने घर के बारे में फोन पर उससे बात की थी। तब उस बूढ़े आदमी को याद आता है। वेन अपने सभी साथियों को सामान लेकर कार से निकलने के लिए कहता है। तभी मैक्सिन ऊपर एक बूढ़ी औरत को देखती है जो खिड़की से उसे देख रही थी। वो बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी कैबिन में ले जाता है, जो काफी पुराना था। उसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज किया गया था। वेन कहता है कि उनका काम यहाँ हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी वेन से कहता है कि तुमने तो कहा था तुम अकेले आओगे, मगर तुम अपने साथ अपने दोस्तों को क्यों लाए हो। वेन उसे ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि उन्हें यहाँ रहने दे। उसकी या उसके फ्रेंड्स की वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें रहने की परमिशन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो लोग फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं। इधर मैक्सिन बाहर निकलकर उस जगह को डिस्कवर करती है। वहाँ उसे एक लेक मिलती है। वहाँ वो किनारे पर बैठकर स्मोकिंग करती है। फिर वो अपने कपड़े उतारकर पानी में उतरती है और स्विमिंग करती है। तभी हम एक एलिगेटर को देखते हैं जो पानी के अंदर था। वो मैक्सिन के पीछे आता है, लेकिन तब तक मैक्सिन पानी से निकल जाती है। इधर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मैक्सिन जब केबिन की तरफ जा रही थी, तब वो बूढ़ी औरत उसे देखती है, उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। मैक्सिन घर के अंदर जाती है। वहाँ वो बहुत सारे बर्तन देखती है जो धुले नहीं थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। वो बूढ़ी औरत मैक्सिन को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है। वो बूढ़ी औरत कहती है जब वो यंग थी तो वो बहुत खूबसूरत थी। वो एक डांसर थी और उस पर लड़के मरते थे, मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी है और किसी काम की नहीं है। वो मैक्सिन की बॉडी को टच करती है, जिसे मैक्सिन को काफी अजीब लगता है। तब तक वो बूढ़ा आदमी घर आ जाता है। वो बूढ़ी औरत मैक्सिन को पीछे के दरवाजे से जाने के लिए कहती है और कहती है किसी को कुछ मत कहना। मैक्सिन वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे वेन मिलता है, जो कहता है अब उसकी रोल की बारी है। मैक्सिन अंदर जाकर ड्रग्स लेती है और तैयार हो जाती है। इधर वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर आता है। तब वो टेबल पर 2 ग्लास नोटिस करता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि घर के अंदर कोई आया था। वो बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाती है, अपने बाल बनाती है ताकि वो जवान दिख सके, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जवान नहीं दिखती है। फिर वो छुप के केबिन के बाहर जाती है, जहाँ वो मैक्सिन और हेडसन को देखती है, जहाँ वो अपनी फिल्म की शूटिंग करते हुए उस सीन को शूट कर रहे थे। वो बूढ़ी औरत सोचती है काश वो मैक्सिन के जगह पर होती। वो अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है। वो कहता है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसने ऐसा किया तो उसे जान का खतरा हो सकता है और वो मर सकता है। लॉरेन को ये सब काफी अजीब लग रहा था। वो वेन से कहती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को ये सब अलाउ कैसे कर रहे हो। वेन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक एक्टर है और वो इस फिल्म में काम कर रही है। प्यार और प्रोफेशन अलग चीज है। वो मैक्सिन से बहुत प्यार करता है और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लॉरेन उससे कहती है कि आज उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसे काफी मजा आया और वो भी इस फिल्म में काम करना चाहती है, मगर आरजे उसे मना कर देता है।
वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड एडल्ट फिल्म में काम करे। लॉरेन कहती है कि वो कौन होता है उसे मना करने वाला। आरजे कहता है कि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और तुम्हारे लिए इस मूवी में कोई जगह नहीं है। तब लॉरेन उससे कहती है कि तुम्हारी स्टोरी के लिए कोई फिल्म नहीं देखने आएगा, सभी एडल्ट सीन के लिए इस फिल्म को देखने जाएंगे। ये सुनकर आरजे को काफी बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। वैन वहाँ आता है और उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को काम करने से वो क्यों रोक रहा है। आरजे कहता है उसकी गर्लफ्रेंड बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। ये सुनकर वैन भड़क जाता है और उसे वार्न करता है वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बुरा ना कहे। आरजे उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि वो इस मूवी को पूरा खत्म करेगा। आरजे शूट करता है और लॉरेन हेडसन के साथ वो सीन करती है। रात को सभी सो रहे होते हैं। आरजे बाथरूम में जाकर रोता है, फिर वो गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी गाड़ी के आगे वो बूढ़ी औरत खड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। आरजे कहता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए। वो बूढ़ी औरत उसके गले लग जाती है और उससे कहती है कि जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हो वैसे ही मुझसे प्यार करो। आरजे उसे हटाकर कहता है क्या तुम पागल हो। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत आरजे के गले में एक नाइफ घुसाकर उसे मार देती है। फिर वो डांस करती है। मर्डर करने के बाद उसे बहुत मजा आ रहा था। वो कार की चाबी अपने साथ ले जाती है। रात को लॉरेन देखती है कि आरजे बिस्तर पर नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो डर जाती है कि आरजे उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। वो उसे ढूंढने बाहर जाती है। फिर वो वैन को बुलाती है और उससे कहती है कि आरजे नहीं मिल रहा है। फिर वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने जाते हैं। लॉरेन उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर ढूंढने लगती है, मगर आरजे उसे कहीं नहीं मिलता है। तभी वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर निकलकर उससे पूछता है क्या हुआ है। लॉरेन बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो टॉर्च लेने अंदर जा रहा है। तब तक लॉरेन घर के अंदर आकर बैठे। इधर वैन आरजे को ढूंढने फार्म के अंदर जाता है। तभी उसका पैर एक कील पर पड़ता है और उसे बहुत दर्द होता है। तभी वो नोटिस करता है कि दरवाजे के पार कोई है। वो जाकर देखता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके आंखों में स्क्रू घुसाकर उसे मार देती है। बूढ़ा आदमी लॉरेन को टॉर्च ढूंढने के लिए बेसमेंट में भेजता है। लॉरेन नीचे टॉर्च ढूंढती है और उसे टॉर्च मिल जाती है। वो जब ऊपर आती है तो देखती है दरवाजा लॉक है। उसे जानबूझकर बूढ़े आदमी ने लॉक कर दिया था। फिर वो नीचे जाकर लाइट ऑन करती है। तब उसे वहाँ एक डेड बॉडी दिखती है जिसे बांध कर रखा गया था। ये देखकर लॉरेन जोर से चिल्लाती है। जैक्सन की आंखें खुलती है और वो बाहर चेक करने जाता है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो उसके दोस्त आरजे को ढूंढ रहा है जो खो गया है। जैक्सन कहता है कि वो भी उसकी हेल्प करने आ रहा है। जैक्सन के बाहर निकलते ही मैक्सिन के रूम में वो बूढ़ी औरत एंटर होती है। वो मैक्सिन की बॉडी को देखती है और कपड़े उतारकर उसके साइड में लेट जाती है और उसकी बॉडी को अजीब तरीके से टच करती है। इधर जैक्सन को लेक किनारे एक पुराना कार मिलता है। ये कार शायद इनसे यहाँ आए पहले लोगों का था। लगता है उन दोनों ने उसे मारकर इस कार को यहाँ छुपा दिया था। फिर से जैक्सन आरजे को ढूंढने लगता है। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और उसे शूट करके मार देता है। इधर मैक्सिन की आंख खुलती है। तब वो अपने सामने उस बूढ़ी औरत को पाती है। ये देखकर मैक्सिन डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर बॉबी वहाँ आती है। तब वो बूढ़ी औरत वहाँ से भाग जाती है। मैक्सिन उसे बताती है कि वो बूढ़ी औरत उसके साथ सोई थी और उसे टच कर रही थी। इधर लॉरेन को एक एक्स मिलता है जिससे वो दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलने ही वाली होती है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ पर गोली चलाता है और उसे अंदर रहने के लिए कहता है। इधर बॉबी उस बूढ़ी औरत को ढूंढने जाती है जो बिना कपड़ों के लेक के पास खड़ी होती है। बॉबी उसे चादर ओढ़ाकर कहती है उसे ऐसे नहीं घूमना चाहिए। वो बहुत बूढ़ी हो गई है और उसे ठंड लग सकती है जिससे वो बीमार हो सकती है। उसके मुंह से बूढ़ी सुनकर बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है और वो बॉबी को पानी में धक्का दे देती है। पानी में एलिगेटर उसे खा जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। वो बूढ़ा बूढ़ी लॉरेन के पास जाते हैं। मैक्सिन भी वहीं छुपी होती है। वो चुपके से बाहर निकलकर कार तक जाती है, मगर कार की चाबी घर के अंदर होती है। वो चाबी लेने फिर से घर के अंदर जाती है। तब वो लॉरेन को देखती है और उसे आजाद कर देती है। लॉरेन उससे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंस चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। मैक्सिन उसे रोकती है मगर वो नहीं रुकती। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो बूढ़ा आदमी उसे शूट करके मार देता है। मैक्सिन ने पहले ही कार से गन ले लिया था। वो बूढ़ी औरत कहती है अब हम क्या करेंगे। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं एक एक बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। उसके बाद वो मैक्सिन को ढूंढकर उसकी स्किन निकाल देगा ताकि वो बूढ़ी औरत उसे पहन पाए। वो बूढ़ा आदमी बॉडीज को ठिकाने लगाने जाता है। तभी उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। तभी मैक्सिन उस पर गन तान देती है। मैक्सिन कहती है वो बूढ़ी औरत बहुत बुरी है।
इसलिए वो उसे मारने वाली है। अगर गन खाली होती है, वो बूढ़ी औरत उसे शूट करने के लिए गन उठा लेती है और शूट करती है। मैक्सिन बच जाती है, मगर वो बूढ़ी औरत शूटिंग का प्रेशर नहीं झेल पाती और वो नीचे गिर जाती है। मैक्सिन उस पर हंसती है और वहाँ से जाने लगती है। वो बूढ़ी औरत उससे हेल्प मांगती है। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैक्सिन उसकी हेल्प कभी नहीं करेगी। मैक्सिन टो ट्रक लेकर जाती है और उस बूढ़ी औरत का सर कुचल देती है और वो बूढ़ी औरत भी मर जाती है। फिर से हमें उस फादर की स्पीच दिखाई जाती है जो कहता है, मेरी बेटी मैक्सिन है जो राह भटक चुकी है। अगले सीन में शेरिफ छानबीन करता है और उन्हें वो कैमरा मिलता है जिसमें वो लोग एडल्ट फिल्म शूट कर रहे थे। और इसी के साथ मूवी भी यहीं